इदारों में मौसम सरमा की तातीलात जनवरी के आखिर में होगी। NCOC इजलास में इत्तेफाक राय से फैसला कर लिया गया। बैनुल सूबाई वज़राए तालीमी इजलास में तमाम सूबों से मुशावरत ले ली गई। NCOC इजलास में सिफारिशात पर बहस की गई। ज़राए NCOC के मुताबिक तालीमी इदारों में वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी रहेगा। बर्फबारी वाले इलाकों में तातीलात रहेंगी। मुआवने खसूसी सेहत डॉक्टर फैसल कहते हैं, इलाज की वजह से गरीब का बजट मुतासिर होता है। पहली बार हुकूमत अवाम को इलाज के लिए इंश्योरेंस फराहम कर रही है। हर शहरी को सेहत कार्ड के जरिए सहूलतें दे रहे हैं। इलाज की सहूलतों में मजीद बेहतरी लाने के लिए कोशां हैं। सेहत के शोबे की फंडिंग के लिए आलमी इदारों से राबिते में हैं। लाहौर दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 358 रिकॉर्ड किया गया। फजाई आलूदगी की वजह से बहुत सी नई बीमारियां भी जन्म लेने लगी। डॉक्टर्स का लोगों को मास्क का इस्तेमाल और फजूल घरों से ना निकलने का मशवरा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का मौसम आइंदा 24 घंटे में सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड है। मुल्क को मजबूत सनती शोबे की जरूरत है। माजी में सिर्फ दरामदात पर इन्हिसार किया जा रहा था। दुबई और सिंगापुर तर्ज की दरामदात पर इन्हिसार नहीं कर सकते। हम सब ने मिलकर SME पॉलिसी को तरतीब दिया है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रेस ब्रीफिंग। खुसरो बख्तियार बोले कि ये मुल्क की पहली SME पॉलिसी होगी। SME के 3 दर्जे तय किए हैं। आसान फाइनेंस स्कीम मुतारिफ करवा रहे हैं। मुल्क की तरक्की के लिए IT इंडस्ट्री को फरोग देना है। M3 हमारा टारगेट है। मंसूबा 1 साल में मुकम्मल होगा। आज 18 करोड़ से ज़ायद अफराद के पास मोबाइल है। हर माह 4G इंटरनेट की कवरेज बेहतर बनाई जा रही है। वज़ीर IT अमीनुल हक की प्रेस ब्रीफिंग। वफाकी वज़ीर मुराद सईद बोले, मोटरवेज पर सफ़र करने वालों के लिए M टैग लाजिम कर दिया। तेज तर इंटरनेट की फराहमी के लिए वजारत IT काम कर रही है। हमें नौजवानों को आगे लेकर जाना होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अफगानिस्तान की सूरत हाल से मुताल्लिक़ इजलास। वफाकी वज़रा और अस्करी हुक्काम इजलास में शिरकत के लिए पहुँच गए। इजलास में अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सानह सियालकोट पर मुशावरती इजलास भी आज होगा। इजलास में सियालकोट जैसे वाक़यात की रोकथाम के लिए हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। छियानवे लाख खानदान, 10,000 से ज्यादा करियाना स्टोर राशन रियायत प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हो चुके। इस तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। प्रोग्राम से 2 करोड़ खानदान आटा, दाल और घी पर 30% रियायत हासिल करेंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। बोले 7 लाख करियाना स्टोर 120 अरब रुपए की सब्सिडी खानदानों को देने का जरिया बनेंगे। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने फवाद चौधरी के बयान को बेहिसी की इंतहा करार दे दिया। कहती हैं कि 100% महंगाई करके 30% रियायत का झूठ कौम से संगीन मजाक है। कौम महंगाई से मर रही है लेकिन इस हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता। अद्वियात और अशियाए खुरनोश महंगी हो जाए, हुकूमत को फर्क नहीं पड़ता। पेट्रोल और डॉलर की कीमतें बढ़ जाएं लेकिन इनको फर्क नहीं पड़ेगा। इमरान खान को चाहिए कि कौम की जान छोड़ दें। एशियाई तरक्याती बैंक के महंगाई के बढ़ते तखमीनों की पेशगोई। हुकूमत के लिए खतरे की घंटी होनी चाहिए।
तबाही सरकार महंगाई के लिए आलमी कीमतों को जिम्मेदार ठहराती रहती है, जबकि इलाकाई अफरात ज़र के आदाद शुमार एक मुख्तलिफ कहानी सुनाते हैं। ये नोटिस लेकर समझते हैं कि सब ठीक है। शहरी रहमान का ट्वीट, बोली कि पाकिस्तान में हफ्तावार महंगाई की शरह 18% है, इससे मुआशी बदहाली में इजाफा हो रहा है। खातून मोहसर पंजाब का दफ्तर न सिर्फ सूबे की ख्वातीन को उनके जायदाद में विरासती हक और जिनसी हरासानी जैसे संगीन मामलात में मावन कर रहा है, बल्कि सिविल सोसाइटी के इश्तिराक से नौजवानों में इस हवाले से शऊर व आगाही भी पैदा कर रहा है। मेरे इल्म में है कि हज़ारों हमारी ख्वातीन हैं, बेटियां हैं, जो अपने भाइयों को अपना जो है अपनी जायदाद का हिस्सा जो देती हैं। कभी कोई इत्तफाक होया कि कोई भाई भी आया होवे कि भैन नूं मैं देनी है जायदाद। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं, हमें विरासत का हिस्सा जरूर अपनी बहनों और बच्चियों को देना चाहिए। ऐसा बहुत कम देखने को मिला कि जहां भाइयों ने अपनी बहनों के नाम जायदाद की हो, हजारों खवातीन अपने भाइयों को जायदाद का हिस्सा देती हैं। खातून मोहतसिब के दफ्तर में खवातीन के जायदाद के मामले की शिकायत दर्ज कराई जा सकती हैं। नौजवान नस्ल तब्दीली का जरिया है। खुशी की बात है कि आज लड़कियां आगे निकल रही हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेरे सदारत आला सतह का इजलास। महकमा सेहत के तरक्याती मंसूबों पर पेश रफ्त का जायजा लिया गया। उस्मान बुज़दार की मदर एंड चाइल्ड अस्पतालों के मंसूबों पर काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत। कहते हैं, हेल्थ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में ताख़ीर बर्दाश्त नहीं। अस्पतालों और मराकज़ सेहत के तौसीई मंसूबों में मयार और शफाफियत हो। ज़िलाई अस्पतालों में कार्डिक वार्ड बनने से बड़े अस्पतालों में रश कम होगा। सुप्रीम कोर्ट में 25वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत आइंदा माह तक के लिए मुलतवी। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान और एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर एतराज उठा दिया। दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर एतराजात के तहरीरी जवाब जमा करा दिए। अदालत दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर भी फैसला करे। वकील वसीम सज्जाद की इस्तदा, अदालत ने दरख्वास्त गुजार की इस्तदा मंजूर कर ली। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में नूर मुकद्दम कत्ल केस की समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी। एडिशनल सेशन जज अता रब्बानी कोर्स के सिलसिले में छुट्टियों पर हैं। केस की समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी। चौथी मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका का कराची क्रीक्स और माड़ा में नेवल यूनिट्स का दौरा। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप के इनेकाद का मकसद मैरीटाइम सेक्टर और बहरी इक्तिसादी शोबे का फरोग है। वर्कशॉप के शुरका को पाकिस्तान बहरिया के जंगी जहाज़ों के मुतालियाती दौरा करवाया गया। शुरका ने सजावल, शाहबंदर और सरक्रीक में अगले मोर्चों का दौरा भी किया। शुरका को जिनाह नेवल बेस, कैडेट कॉलेज और माड़ा का दौरा कराया गया।